बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक्ततुद्दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनादिल तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल असर व ज़मान अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिल बलद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सलवात पढ़ दीजिए। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके एतबार पर खुदा ने मुश्त खाक को इंसान कह दिया। हाय हाय, जिनके एतबार पर मुश्त खाक को इंसान कह दिया। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके बग़ैर वो मखलूक से मुखातिब नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। जिनके बग़ैर ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके बग़ैर वो किसी को भी नहीं बतलाना चाहता कि वो एक है। किसी को नहीं बतलाना चाहता सरकार। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनकी अताअत जन्नत कहलाई, नाफरमानी दोज़ख कहलाई। बस यूं समझ लीजिए सरकार के जन्नत और दोज़ख का मयार जन्नत की नेमतें नहीं, दोज़ख का अज़ाब नहीं, बल्कि शिद्दत और संगीनी समझिए कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुनकिर हो गया वो खुद अपने वजूद में दोज़ख हो गया। हाय 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 सरकार। अल्लाह अकबर। वो दोज़ख हो गया। और जिसने अताअत की मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरकार, वो अपने वजूद में जन्नत हो गया। अब उसके दिल में ज़िक्र आले मोहम्मद की शहद की नहरें, उसकी फ़िक्र पाक, फिरदौस आला मकाम। ज़िक्र उन हस्तियों का जिनके बग़ैर
इंसान शुश्तरो हैरानो सकते में है कि वो अपने आप को क्या कहे। जिन्होंने इंसान की सुरिश्त के सवाल उन्हें बतलाए कि ये क्यों आया है, कहां जाएगा। अल्लाह अकबर। ये कहां से आया है और ये कहां जाएगा। इसके आने के मकासद क्या थे, जाने के मकसद हैं क्या। ये जिंदगी बनी क्यों और बनाई क्यों गई। दोनों सवाल है ना, बनी क्यों, किसके लिए बनाई गई। बस उन्हीं हस्तियों के लिए सूरह बलद में अल्लाह कह रहा है। सूरह बलद कमाल है खुदा के कलाम का। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह कह रहा है सरकार, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद। वाह 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 वाह। मुझे क्या जरूरत है इस शहर की कसम खाने की, लेकिन मैं खा रहा हूं। सरकार, अल्लाह अकबर। सरकार, ला उक्सिमु, मैं क्यों कसम खाऊं। ला उक्सिमु, मैं क्यों कसम खाऊं। मैं कसम नहीं खाता, मैं क्यों खाने लगा। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम क्यों खाने लगा, लेकिन खा रहा हूं। क्या बात है। नहीं कसम खा रहा। क्या बात है, क्या बात है। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं क्यों खाऊं इस शहर की कसम, लेकिन खा रहा हूं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, खा इसलिए रहा हूं कि इस शहर में मोहम्मद तू रहता है। सरकार मजलिस तो हो गई। यूं अगर कह दूं कि आज खुदा ने ही पढ़ दी मुस्तफ़ा की शान, फिर लुत्फ लीजिए कलाम खुदा का। वही खुदा रिज़्क़ अक्ल, रिज़्क़ रूह, रिज़्क़ बदन, रिज़्क़ बसीरत व बसारत, रिज़्क़ फ़हम व अज़कार, रिज़्क़ इदराक व जब्र, रिज़्क़ सुनन वन कनन, रिज़्क़ समय वन नमस, रिज़्क़ नुत्क़ वल यतक। अल्लाह कह रहा है, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं खुदा हूं, मैं इस शहर की कसम खाऊं, लेकिन कसम खाता हूं इस शहर की। क्यों खाता हूं। वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि मेरे महबूब इस शहर ने तेरे कदम चूमे हैं। इस शहर, इस शहर में तेरे शहर की कसम। और उस शहर में और क्या फजीलत है सरकार। वो तो पत्थर मार रहे थे, वो तो पत्थर मार रहे थे, अल्लाह ने कसम खा ली। पत्थर मारते हुए शहर की कसम खा ली, क्योंकि मोहम्मद तेरे कदम चूमे हैं इस शहर ने।
इसकी जमीन ने तुझे बोसे दिए हैं, मैं इसलिए कसम नहीं खा रहा कि मेरा काबा वहां पर है। मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा कि मेरा काबा वहां पर है, नहीं, काबा से तो बहुत अफजल है तेरी नालायन। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। लेकिन तवाजुन रखिए, तवाजुन। फिक्रो अदकारो अज़कारो नहलो समा का मयार इतना बुलंद होना चाहिए कि मोहम्मद की सीरत समझ में आना चाहिए कि वही नालैन अर्श पे जाए तो अल्लाह कहे मेरे कुद्स में नालैन समेत आइए, ताकि मेरा अर्श तेरे कदमों के बोसे ले सके। वही मुस्तफ़ा काबे में दाखिल हुआ, जिब्रील ने बोसा दे के कहा नालैन उतारिए, ये वली के आने की जगह है। समझ रहे हैं ना? इस मयार को क्या समझा है? इस मयार को क्या समझे? कहा मैं शहर की कसम खाता हूं, इसलिए नहीं कि काबा है यहाँ पे, इसलिए कि तू रहता है। और कहा काबे में नालैन उतार दीजिए। क्या समझ आए? इदराक की मंजिलें खुलनी चाहिए ना सरकार। तो जिस शहर में रहता है अल्लाह उसकी कसम खा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नहीं खाता मैं किसी शय की भी कसम, लेकिन इस शहर की कसम खाता हूं क्योंकि मुस्तफ़ा आप इस शहर में रहते हैं। जिस शहर में मोहम्मद रहे उसकी कसम अल्लाह खाए। जो मोहम्मद का हिस्सा हसन हो वो क्या होगा? हाय हाय हाय, समझ रहे ना? जो लहमों का लहमी हो, जो दमों का दमी हो, उस मुज्तबा की तौकीर क्या होगी, उसकी अजमत क्या होगी। दोनों बादशाहों को इकट्ठा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ना रसूल ने जो कहा था कुल्लुना मोहम्मद, तो कहीं ये अलग होते हैं तो देखना तो चाहिए। हब्लिल्लाह और रसूल अल्लाह, अल्लाह की रस्सी और अल्लाह का रसूल, दोनों को समझिए। हसन हब्लुल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। अच्छा, इस बात का क्या माना समझते हैं हजूर कि मोहम्मद अगर मैंने तुम्हें खल्क न करना होता तो मैं कायनात ही ना बनाता। ये सारी कायनात मैंने तेरे लिए सजाई है, तेरे लिए, अपने आप को अल्लाह मनवाने के लिए नहीं, तेरे लिए। रसूल अल्लाह से किसी खास ने पूछा, या रसूल अल्लाह कायनात ना होती और सिर्फ आप होते तो क्या मखलूक की कोई ज़रूरत बाकी थी कि नहीं? रसूल ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अब वो कौन सा तुम्हारे अल्लाह कहने पे राजी है, अब भी तो वो मेरे कहने पे ही राजी होता। समझ रहे हैं ना? कौन सा? अब तुम्हारे कहने से वो कब राजी होता है? वो तो बेनियाज है। जब मोहम्मद की पेशानी सजदे में जाती है तो वो कहता है अना वल मुतकब्बिर, ओ मैं तकब्बुर वाला हूँ जिसके सामने मोहम्मद की पेशानी झुक गई है। अल्लाह अकबर। तो
मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सीरत को कैसे समझें? सिर्फ इखलाक से, सिर्फ इबादत से, सिर्फ मुआशरती हुस्न सलूक से, बतौर सुपह सालार, बतौर मखलूक पे रहम दिल, यतीमों का मावा, बेवाओं का मलजा, नुस्खा कीमिया लाया। क्या यही चीजें हैं रसूल को समझने के लिए? यही मुस्तफ़ा अगर मकारम इखलाक के बादशाह नहीं। अच्छा, यहाँ पे दिल थाम के एक जुमला सुन लीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। सरकार बिला शुबा अल्लाह वादा शरीक खालिक आदमी है, रब्बे आदमी है, बेशक खालिक आदमी है, लेकिन रब्बे आदमियत मोहम्मद है। सरकार इस आदमी को आदमियत मोहम्मद ने दी है, वरना इंसान अपनी इंसानियत को खुद ही खा जाता है। समझ रहे हैं ना? वो खा जाते। कहाँ का शर्फ है इंसानियत? रसूल अल्लाह कौन है? रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा जो तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। तो कभी हमने जिंदगी में यह असूल नाफिज किया कि जिससे रोक के रुक जाओ, जो तुम्हें दे दे वो ले लो, क्योंकि रसूल जिंदगी की तरफ बुलाता है। तो कुरान ने असूल दिया जो दे वो ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। तो गदीर रसूल का दिया हुआ तोहफा नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। और मुजतबा कौन है? सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू से मुझे गुजरने दीजिए ताकि सहल और आसान हो जाए आप पर। मुजतबा कौन है? क्योंकि मैं अभी हसन बज़बाने नबी बयान करूंगा और नबी बज़बाने हसन बयान करूंगा। बस और कुछ भी नहीं आज कहना। आज मिजाज में कुछ और नहीं है। नबी ने हसन के बारे में क्या कहा, हसन ने अपने बाबा के बारे में क्या कहा। बस दो जुमले। अभी गुलजार भी पढ़ रहे थे बादशाह का एक कसीदा, क्या मुसज्जा और मुरक्का मिसरे थे और मफ़हूम तारीख़ रखते थे। मफ़हूम तारीख़ रखते थे, तारीख़ बयान नहीं कर रहे थे, वो मफ़हूम तारीख़ मिसरे बयान कर रहे थे अपनी ज़बान से। और उसमें मोहब्बत हसन जान की तरह झलक रही थी उन मिसरों में। सरकार खूबसूरत अदायगी, इंसाफ पसंदी और अदल का तकाजा है कि खूबसूरत पढ़े जाने वाले जिक्र को खूबसूरत ही कहा जाए है। और मैंने उसी से आगे बढ़ जाना। वो मेरे लिए मशल और कंदील की तरह है वो मिसरे, और उसी कंदील की रोशनी में मैंने आगे बढ़ जाना है। वो कह रहे थे कि उन्होंने खुतबा दिया और किसी से कहा कान में कुछ बतला दो। वरना मैं इजहार किए देता हूं। मैंने उन्हीं के जुमले को ऐसे कह दिया कि मेरे कान में कुछ तुम बतला दो, मैं ऊंची आवाज में कह देता हूं। बात तो यही थी। लेकिन हम सिर्फ खुतबाए हसनी पे इतना ही खड़े रहे कि उन्होंने जलाल के ये दो जुमले कहे। इस पूरे खुतबे के 173 जुमले हैं।
173 जुमले और पहला जुमला ये था, पहला जुमला हम्दो सना के बाद पहला जुमला, और उसके बाद फिर शान रिसालत का। सुनो हम्दो सना क्या बयान की। चले खुदा की शान जो हसन ने बयान की, 2 जुमले सुनिए, हैरान रह जाएंगे आप कि मुज्तबा ने आखिर हम्द कैसे की। सरकार कहा पहले तो वो कैफियत पैदा कीजिए दरबार की कि इर्द गिर्द मसख शुदा लोग, दरमियान में अर्श इलाही। सरकार इससे ज्यादा तारीख का भयानक रूप जाहिर करना मुमकिन नहीं है। सरकार मसख शुदा लोग, दरमियान में अर्श इलाही, और अर्श इलाही से खिताब इलाही अदायगी किसकी, लिसानुल्लाह की, चेहरा क्या वजहुल्लाह। इस्तार हो रहा है कलाम और बादशाह कह रहे हैं हम्द है उस खुदा की जो हम हैं। नहनो हम्दल्लाह, हम ही अल्लाह की हम्द हैं। ना हम तुम्हारी समझ में आए ना खुदा समझ में आया। अल्लाह अकबर, समझ रहे कहा हम्द है अल्लाह की जिसकी हम्द हम हैं। वह नहनो, नहनो मीमा बैनल हम्द। मीम तो मैंने आपके लिए कहा, मना तलफ़ुज़ था माँ, नहनो माँ बैनल हम्द, लेकिन तुम्हें अर्ज करने के लिए आसान कहा। ये जो हम्द है ना, है मीम दाल, इसमें जो मीम है ना, है मीम दाल में जो मीम है, ये हम मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। और अगर इस हम्द में से हम निकल जाएं तो बाकी रह जाएगा हद, और अल्लाह महदूद हो जाएगा। जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। हम जिसे पानी की लहरें सजदा करती हैं, चांदनी एक दूसरे से लिपट कर जिसकी सना करती है। सुनो हसन कह रहे हैं, हसन हाँ बिल्कुल आज असलूब से हटके तुम्हें सना सुना रहा हूं कि हसन ने इस भरे दरबार में हम्द कैसे की। तब पानी की लहरें जिसे सजदा करती हैं, चांदनी आपस में लिपट के जिसकी सना करे, आफताब की किरणें आफताब से सरगोशियां करते हुए जिसका इस्म लें। फूल 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 जिसकी तस्बीह करके खुशबू को खल्क करें। हवा जिसे वहदहुल्ला शरीक मान के उस खुशबू के बहते धारे को मसाम तक पहुंचाए। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं ना? क्या ओ लोगों, हम्द है उसकी
जिसके वजूद की दलीलें हम हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। यहाँ रुक के अब सरकार ने एक जुमला कहा और उसके बाद फिर सनाए नबी शुरू हुई। कमाल खुतबा था वो। क्या बात है, क्या हमने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें निकाली जो हमें पढ़नी थी, बस। लेकिन इसमें बहुत कुछ था। आप बैठेंगे तो मैं जुमला कहूँगा। वाह, मरहमते मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह घबरा तो नहीं गया? बस सुनिए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि जल्दी हम लोग मातम की तरफ चले जाएं। अफजल इबादत वो है। सरकार कहने लगे, सरकार ने कहा, जब यहाँ तक हम पहुँच गई, और भी बहुत सारे जुमले कहे लेकिन इस वक्त तुम्हें सुनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। सरकार ने हमद करने के बाद बीच में खामोशी इख्तियार की और फिर इरशाद फरमाया, सुनो, मैं उस नबी की तारीफ करने लगा हूं। हसन कह रहे, मैं उस नबी की तारीफ करने लगा हूं कि चाहूं तो उसके फजाइल पढ़ता ही रहूं कि 4 महशर हो जाएं। इसे मोहम्मद कहते हैं। चाहूं तो यहीं खड़ा रहूं, यहीं खड़े होकर, यहीं यानी मैशर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहीं खड़े रहकर उस नबी के चाहूं तो इतने फजाइल पढ़ूं कि 4 महशर गुजर जाएं, 4 महशर गुजर जाएं और 10 लाख आदम, 10 लाख आदम उसका इदराक लेने की कोशिश करें तो वो नाकाम रहेंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह सुन रहे हैं ये दरबार कैसा है और बोलने वाला कौन है? तब फजाइल शुरू किए, समझ रहे, मुस्तफा के फजाइल शुरू। कहा सुनो सुनो, वो नामों से पाक था। अल्लाह की बात हो रही है। कहा वो नामों से बेनियाज था, वो नामों से पाक था, उसे एहतियाज इस्माउल हुस्ना न थी। मोहम्मद उसे जो जो कहता रहा वो कहता रहा मैं यही हूं। अल्लाह समझ रहे? बाबा क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, क्या किया, क्या समझ हकीकत इस्माउल हुस्ना। मुस्तफा उसे जो भी कहता रहा उसने कहा मैं यही हूं। मुस्तफा ने कहा तू राज़िक, उसने कहा मैं राज़िक। मुस्तफा ने कहा तू रज़्ज़ाक, उसने कहा मैं रज़्ज़ाक। मुस्तफा ने कहा तू अल्लाह, उसने कहा मैं अल्लाह। हाय 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 हाय, ये कह रहे हैं मुस्तफा। आगे बढ़ गई बात, बाज़बाने हसन नबी। हाय 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 हाय, कुल्लो ना मोहम्मद की तफसीर है ये, हसन नबी। हाय, गैर नहीं है हसन का नबी। बस अगले 4 जुमले में मुसलसल पढ़ूंगा, तवज्जो रखिएगा, दोहराऊंगा नहीं, ये भी वादा है, लेकिन तसलसल रखिएगा कि कोई हुस्न कलाम ये है, क्योंकि हसन मुज्तबा ने बगैर सांस रोके
पैदर पे सरकार के फजाइल बयान किए। सुनोगे? तैयार? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पूछती रही मैं किसका कलमा हूं? अल्लाह कहता रहा ये मोहम्मद का कलमा है। अब शरह कर दूं इसकी। मुश्तबा ने क्या कहा? तर्जुमा क्या? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहे। तो क्या अब अल्लाह भी यही कहेगा? अल्लाह भी यही कहेगा कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। यही हसन राज दे रहे थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब जाहिर हुई तो खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने कहा मैं किसका कलाम? कहा तू मोहम्मद का कलाम। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं ना? हाय हाय, कमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुरान जो पढ़ते हैं, और यकीनन सब पढ़ते हैं, और जो कुरान फहमी रखते हैं हजूर, उन्हें पता है कि अल्लाह ने बहुत सारे जुमले लोगों के लिए हैं, हत्ता के 80% बातें शैतान की भी ली हैं। लेकिन कमाल नहीं, कुरान में लिखा हो इब्लीस तो 10 नेकियां हर हर्फ पे। सरकार समझ रहे हैं ना? बारीकी समझ रहे हैं? लिखा इब्लीस, हर लफ्ज पे नेकी 10, अलिफ पे, बे पे, लाम पे, ये पे, सीन पे। कुरान में पढ़े तो नेकियां ही नेकियां। जरा इसे कुरान से बाहर निकालिए, फिर जो तुम इसके साथ कर सकते हो वो सवाब। समझ रहे हैं? लेकिन मसला ये है कि इस शैतान का इनकार भी कुफ्र है, क्योंकि कुरान 80% इसकी बातों पे है। अब अगर इसका इनकार कर दिया तो 80% आयतों का इनकार हो गया, और 80% आयतें चली गई तो माशाल्लाह काफिर हो गए। माशाल्लाह, बगैर किसी परेशानी के काफिर हो गए। तो कितना बड़ा काफिर है जिसका कुफ्र मानना भी ईमान है। अल्लाह अकबर। कैसा कैसा है खुदा का मेज़ान, इसे समझना पड़ता है। तो उसकी बातें भी अल्लाह ने लिखी कि उसने ये नबी से ये कहा, इंसानों से ये कहता है, अल्लाह से उसने ये बातें की। क्या अल्लाह ने लिखी नहीं? लिखी ना सरकार। ये मुसलमान मान लेगा कि शैतान ने अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने वो बातें कुरान में लिख दी, वो कुरान हो गया, वो वही हो गई। लेकिन अब एक वाकया सुनिए। रसूल सर रखे हुए हैं अपनी माँ यानी अली की वालिदा सरकार अबू तालिब की ज़ौजा मोहतरमा मलका आलिया कायनात। ये सुन लो ताकि मैं खुतबे की तरफ वापस चला जाऊं और 2 जुमले तुम्हें सुना दूं। लेकिन ये वाकया कुरान के फहमी का अगर नहीं समझ में आएगा तो बात नहीं बनेगी। शैतान की बातें हमने कुरान मानी, यकीन रखा, ईमान लाए, उसे वही समझा, नेकियां भी मिली। लेकिन अब देखिएगा मुसलमान क्या घबराता है। रसूल हैं गोद में, अचानक उठे। लेकिन यहाँ एक अजब मामला है, अजब। रसूल अल्लाह से बीबी कह रही है, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे मोहम्मद, ये तेरे लिए रतब मैंने रखे थे, खजूरें, ये तुझे पसंद है, बेटा खा ले। और रसूल कह रहे हैं, माँ तेरी गोद मुझे इतनी प्यारी है कि मैं खाने के लिए यहां से उठना नहीं चाहता।
मोहम्मद तू भूखा है? कहा अच्छा माँ फिर ऐसा कर तू चबा के मुझे खिला दे। हाय 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 हाय, वो बीबी क्या बीबी होंगी। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। शहजादी ने खजूर चबाई और नबी को खिलाने लगी। रसूल खाने लगे। अचानक अम्मा तबलीग खुदा का हुक्म है, मैं काबा के पास जाके आज खुदा की तौहीद बयान करूं। हाँ बेटा जा। बस अबू तालिब के घर से सरकार तैयार होकर निकले। जो दरवाज़ा खोला तो सामने अबू लहब पत्थर लिए खड़ा था। उसकी बीवी आग जला रही थी, कांटे फेंक रही थी रास्ते में। फुफ्फी है, हाँ चौधरी माविया साहब की। पत्थर है हाथ में। जो ही हजूर ने कदम बाहर रखा, याद रखिएगा मैंने अभी वही के बारे में क्या बतलाया कि कुरान की बातें, उसमें शैतान की भी बातें आई, मुसलमानों ने कबूल की। इधर पत्थर है हाथ में और उसने हजूर ने जो ही बाहर कदम रखा उसने पत्थर मारा। सरकार की पेशानी पे अबू लहब का पत्थर लगा। सरकार ने कहा अल्लाह अकबर। पीछे खड़ी मां परेशान हो इस तराब में दौड़ती हुई दरवाजे में आई। अली की मां, अबू तालिब की ज़ौजाए मोहतरमा, दौड़ती हुई दरवाजे में आई। तब अबू लहब दूसरा पत्थर मारने की तैयारी कर रहा था। बस अली की मां ने जो देखा, मुस्तफ़ा की मां ने जो देखा कि ये दूसरा पत्थर भी मारना चाहता है, बीबी ने चिल्ला कर कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, और तेरे दोनों हाथ टूट जाए। हाय हाय हाय, ये अल्लाह की वाहिद वही है जो उधर से नहीं आई इधर से गई। समझ रहे? ये अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह कोसने देता है कि तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, हैं? तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा हो, तेरे बेटे मर जाएं। ये अल्लाह कहता किसी को नहीं। अली की माँ ने जो जो जुमले मोहब्बत इश्क रसूल में कहे, तो इश्क रसूल फिर इतना पैदा करो कि तुम्हारी कही बात अल्लाह वही बना दे। बस यही वाकया ज़हन में रख लो और खुतबा सुनो हसन का। बस बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से समेट रहा हूं। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, कहा सुनो। और ये मैं हदिया कर रहा हूं, जैसे गुलजार ने एक शेर मुझे हदिया किया, ज़ह नसीब, उन्हें हदिया कर रहा हूं गुलजार साहब को, कि मुज्तबा ने क्या कहा ना मैं फूल हूं ज़हरा का। यही हसन जुमले में कह रहे हैं शायद, जो मैं समझा, लेकिन वो जुमला बड़ा वज़नी, जुमला बड़ा वज़नी। कहा सुनो, हमारी कही गई बातें अल्लाह इबादत बना देता है, और तुम्हारी निजासतों को हमसे दूर रखता है। ये दरूद की फजीलत है कि वो हम पे पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? और फिर का सुनो, बस एक जुमला तुम्हें हदिया कर दो, जो रसूल के बारे में कहा सुनो लोगो सुनो,
तुम समझे कि मोहम्मद दफन हो गए। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं हसन, तुम समझे कि मोहम्मद दफन हो गए। सरों को उठाओ, अपने अमामों को आंखों से हटाओ, जरा मेरी तरफ निगाह करके देखो, कोई कमी रह गई है मोहम्मद में? हाय 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 बादशाह अल्लाह सरकार सरकार क्या किया जाए। कहा देखो कोई कमी है, आंखों से अमामे बुलंद करके देखो। और मस्जिद नबवी में सरकार नजूम में हिदायत के घेरे में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। नजूम अल्लाह अकबर। मुजतबा गोद में हैं, मुजतबा गोद में हैं। अल्लाह अकबर। हजूर ने कहा मैं चाहता हूं आज अपने बेटे का तारुफ कराऊं, चाहता हूं कि बेटे का तारुफ कराऊं। अल्लाह अकबर। इन दिनों में ना अयामे हसनिया में एक वाकया मैंने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा है, और वो तुम्हें हदिया करना चाहता हूं। और बस इसी वाक्य के बाद मैं ताबूत की ज़ियारत आपके साथ करूंगा और हम मातम की तरफ बढ़ जाएंगे। 15 रमज़ान की बात की गुलजार ने, क्योंकि मैंने उसे बड़े गौर से सुना। बड़े अरसे के बाद मुझे मौका मिला गुलजार भाई को सुनने का, तो उनकी पुख्तगी मैं माना कि उन्हें अबूर हासिल हो गया। ये मालिक की करम नवाजी है कि बादशाह जिक्र नहीं। तो मैंने कहा कि आज उन्हें खराज तहसीन पेश करने का वाहिद तरीका ये है कि उनके पढ़े हुए कसीदे का तवाफ़ किया जाए। और बहुत सारी राज जो मैं नहीं कह सकता था उन्होंने बरमला कह दिए। मैं तो किसी के नाम की हे भी नहीं कह सकता, उन्होंने तो नून भी कह दिया, दाल भी कह दी, हे भी कह दी। कमाल है, ये भी खासा है मालिकों का। लेकिन चलिए वो कंदे मुकर्रर के तौर पे जिन्होंने सुन रखा है वो तो सुन रखा है, ज़रा सुनिए। लेकिन वो हसन मुज्तबा की मारिफत के लिए बड़ा ज़रूरी है। अकाज के मेले पर और जगह जगह मुझे दुनिया ने टूट कर कहा कि जी खुदा के लिए वो ज़रूर पढ़ दीजिएगा, ज़रूर पढ़ दीजिएगा। गो यहाँ नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के लिए ये ज़रूर सुन लीजिएगा। सरकार यकीन जाने दुनिया ने टूट टूट कर कहा कि किबला नजफी साहब वो पढ़ दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, कराची में भी हर जगह। और यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये ज़रूर सुन लीजिए, खुदा के लिए ये ज़रूर सुन लीजिए। 15 रमज़ान, हाय हाय, बादशाह आए, यहाँ रुक जाइए, मक्का चलिए। रसूल हैं मक्का में, इरफात के मैदान में आकाज के शोरा इकट्ठे हैं। वो अपने अपनी शेरों की बजाय शोराई बयान कर रहे हैं, सरकार भी वहां की सदारत महफिल की कौन कर रहा है? एक निकम्मा तरीन बदबख्त बद किरदार सरदार आस बिन वाइल। बेशुमार
आश बिन वाइल लईन वहां बैठा था। जब वो कलाम खत्म हुआ, सरकार उठे सुनकर, और जब जाने लगे तो ये बदबख्त भागकर आगे आया और इसने हजूर के चेहरे मुबारक के आगे ताली बजाई सरकार, और ताली बजा के कहा कि आप अबतर हैं। बेशुमार। अच्छा, कहा इसने, महसूस वहां हुआ। सरकार है? ताना इसने दिया, महसूस वहां हुआ। रसूल नहीं बोले, खामोशी रही, महसूस वहां हुआ। 15 रमजान आ गई, 3 हिजरी आ गई, हसन आ गए, रसूल घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ मेरी बेटी ला मुझे मुझे दे। सरकार ला मुझे हैदारी ये जुमला मैंने जिंदगी में 20 मरतबा पढ़ा, 50 मरतबा शायद पढ़ा होगा सरकार, सब हर दफा, लेकिन मैंने अगला जुमला कभी नहीं पढ़ा। पिछले 4-5 साल से मुझे नहीं याद, अल्हम्दुलिल्लाह याददाश्त भी ठीक है अभी, कि मैंने ये जुमला पढ़ा हो। इससे आगे रसूल ने क्या खिताब किया, ऐ बेटी मुझे मुझे दे, ये हमेशा पढ़ा, और इससे आगे मैं बढ़ गया, मैं रुका नहीं। शायद मैं समझा कि इतना ही काफी है, आगे की मंजिल नहीं तय करनी चाहिए, लेकिन आज तय कर रहा हूं। मंजिल बुलंद कीजिए। अगला जुमला सुनिए रसूल का। रसूल ने कहा, मेरी बेटी ला मुझे मुझे दे, ला मुझे मुझे दे, जल्दी कर मेरी रूह मेरे बदन में डाल। रहमों का लहमी, दमों का दमी, रूहों का रूही। बस बहुत थोड़े दकीके रह गए मेरे पास सरकार। अगला जुमला भी अर्ज कर दूं, जो शायद अगले 5 सालों में कहना था। हाँ, लेकिन जब कसम टूट गई तो फिर अगला भी सुन लीजिए। ला मेरी रूह मेरे बदन में डाल, ला मेरे बोलने की ताकत मुझे दे, जल्दी मुझे हसन दे, ताकि मैं उसका शुक्र अदा करूं, वो मेरी तरफ देख रहा है। हाय 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 सरकार, अल्लाह अकबर। बस हसन को उठाया, मस्जिद में आए, बस सिर्फ 2 जुमले। मस्जिद में आए, मसनद पे बैठे, जलाल से कहा, तुम में से कौन है जो अभी इसी वक्त जाए, अभी इसी वक्त जाए और मक्का जाके आस बिन वाइल को कहे कि हसन आ गए। हाय हाय हाय, क्या रसूल की हसरत है? किसी ने कहा सरकार अभी घोड़ा तैयार होता है, शाम तक पहुंच जाऊंगा, किसी ने कहा कल तक, नहीं कहा अभी अभी अभी। हाय हाय, तब एक बूढ़ा अपना लिबास पकड़ पुकड़ के उठा, कहा सरकार मैं सलेमान जाऊं? मैं सलेमान जाऊं? हाँ सलेमान जा, अभी जा। सरकार अभी जाऊंगा। हाँ, कहा दरवाजे तक गए, आंखों से ओझल हुए, अभी पलक झिपकी भी नहीं थी कि हाजिर थे।
हाय हाय हाय। लोगों ने उठ के चिल्ला कर कहा, सलेमान पहले तो शक था कि तू जादूगर है, नहीं तू पक्का जादूगर है। तब सलेमान जलाल से मुड़ के मस्जिद के बैठे लोगों से कहने लगे, तुम्हें अपने नबी पर यकीन नहीं है। हाय हाय हाय। मैं जादूगर नहीं, तुम्हें यकीन नहीं है। जब वो कह रहा था कि अभी जाओ, हाय हाय, तो आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले तख्ते बल्कीस मंगवा लिया। ये तो मोहम्मद कह रहा है। हाय 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 हाय। बस सुनते जाइए सरकार, बढ़ जाइए। कहा सरकार, आस बिन वाइल के पास से वो आया, इधर आओ सलमान, जल्दी मेरे पास हो। रसूल का इस तरफ देखिए, जरा करीब आओ। क्या हुआ? तुम जो गए थे क्या हुआ? का सरकार तेरे आम्र से ऐन काबा के दरवाजे के सामने मैं नाजिल हुआ। हाय 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 हाय। मैंने मक्का के सरदारों से पूछा, कहाँ है तुम्हारा सरदार आस बिन वाइल? वो कहने लगे वो अपनी हवेली में होगा। कहा मैं दौड़ता हुआ गया, उसके दरबानों को हटाया, उसके दरवाजे पे दोनों हाथों से दस्तक दी। वो बदबख्त अपनी रसूल अपनी कनीज़ों के झुरमुट में बाहर निकला। मैंने उसे देखा, मैं उसकी तरफ बढ़ा। याद है ना उसने रसूल के सामने क्या किया था? ताली बजा के। सलेमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आस बिन वाइल के चेहरे के सामने ताली बजा बजा के कहा, हसन आ गए। अल्लाह क्या? मैंने ताली बजा बजा के आस बिन वाइल के आगे कहा, हसन आ गए। मुझे मोहम्मद ने भेजा है तुम्हें खबर देने को, हसन आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा उसका चेहरा बिगड़ गया, वो जमीन पे जानुओं के बल गिर गया। मैं खुश हो के वापस आ गया। बादशाह अभी यहीं थे कि रसूल ने कहा, सलेमान रुक जा, सलेमान रुक जा। मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, मेरा रब मुझसे कह रहा है, मोहम्मद हमारा सलाम दे सलेमान को, इसने अल्लाह का बदला ले लिया। हाय हाय हाय। और आज हम इतने शानों वाले हसन के जनाजे के इंतजार में गली में बैठे हैं। बैठे हैं ना, रो भी रहे हो। जरा एक दूसरे से जरा पूछो, इंतकाल कैसे हुआ? ये अचानक नबी के बेटे का इंतकाल कैसे हुआ है? कोई नहीं एक दूसरे को बताएगा, बल्कि कोई खामोशी से कहेगा जहर दे दिया गया। एक मर्तबा नहीं जनाब, 70 मर्तबा। मुस्तनिद रवायत अर्ज कर रहा हूं, 70 मर्तबा, 70 मर्तबा। वो जब हसन को फौज छोड़ गई थी ना, और मुसल्ले पे थे हसन, उस वक्त भी जो मुनाफिकों ने जो खंजर जानू में मारा था ना, वो भी जहर में बुझा हुआ था। जब एक गांव में पहुंचे तो गुलामों ने कहा, सरकार तबीब लाते हैं ताकि ये खंजर निकाला जाए। तबीब आ गया, सुनोगे? तबीब आ गया, उसने कहा सरकार ये जहरीला खंजर है, बड़ा खतरनाक, खून में जहर सरायत कर रहा है, इसे निकालना अज़हद ज़रूरी है। अगर जनाब इजाज़त दें तो हम इसे निकाल लें। कहा तबीब रुक, मैं विर्द करता हूँ,
मैं कोई विर्द करता हूं, तू खंजर निकाल। तबीब ने कहा मालिक मैं तैयार हूं। कहा तू तैयार है मैं विर्द करूं? हाँ आका अब विर्द कीजिए, मैं खंजर निकालूं। जानते हैं हसन ने क्या विर्द किया? कहा तबीब तैयार रह, मैं विर्द शुरू करूं, तू खंजर निकाल ले। बस सर नीचे किया, आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। तबीब ने खंजर निकाल लिया। ये विर्द है हसन का, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस मेरे भाइयों, उधर बिस्तर पे रसूल हैं, बेटी करीब खड़ी है। रसूल आहिस्ता आहिस्ता बेटी से कह रहे हैं अल्लाह के हवाले ज़हरा पसलियां टूटेंगी, उंगलियां टूटेंगी, शहजादा नहीं मिलेगा, दरवाजा गिरेगा, सब्र करेगी मेरी बेटी। और इधर बहनें पूछ रही थी ओ हमारे भाई हसन, हमारी चादरें हाजिर हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को इसमें डाल दे। उधर नबी की बेटी रो रही थी, कह रही थी बाबा आप मुझे छोड़े जा रहे हैं। बतूल तुझसे करबला में अब मिलूंगा। जब तेरे बेटे की गर्दन पे जरबे चल रही होंगी, मैं तेरा बाबा मोहम्मद पास खड़ा होऊंगा। अचानक हसन ने जाके माथे का बोसा लिया, कहा नहीं नहीं रुक बतूल, मैं पहले भी आऊंगा। जिस दिन मेरा ये हसन नफीस बेटा जिगर के टुकड़े बहनों की चादर में डाल रहा होगा, मैं उस दिन भी आऊंगा। बस जनाब बस, जिन बच्चों ने ताबूत को अर्श बनाना है वो चले जाए। हसन ने खुद खुतबा देते हुए कहा था ओ मसक शुदा लोगो तुम्हारे दरमियान अर्श इलाही खड़ा है। बस हुसैन का हाथ पकड़ के कह रहा था हुसैन अलविदा, काश मैं तुझ पर कुर्बान होता, मेरे कासिम को न भूलना। बस रो के हुसैन उठे, अबा में हाथ डाला, चलता हुआ हुसैन रुक गया, मुड़ के भाई का बोसा दिया, खून अमामे से साफ किया, लबे मुबारक साफ करके कहा भैया कुछ कहना चाहते हो? कहा हसन, हसन कह रहे हुसैन कहना चाहता हूं, जरा कान करीब कर, मैं बोल नहीं सकता, जरा कान कर। मवद्दत फिल कुर्बा का बोझ उठा नहीं सका, जरा कान करीब कर। हुसैन कहते मैंने भाई के करीब कान किया, मुजतबा ने आहिस्तगी से कहा मेरी बहू का सर चूमना। और जब वो कासिम के लाशे पे आए, ओ मुझ भाई का भी पुरसा उसे देना, हो मेरी बहू बेवा हो जाएगी। बस भाइयों, इधर रूह परवाज की, जनाजा तैयार हुआ, तीरों की बौछार उतरी, अब
अब्बास जख्मी, हुसैन जख्मी, इमरान जख्मी, जाफर जख्मी, अब्दुल्ला जख्मी, औन जख्मी, मोहम्मद हनफिया जख्मी। तुम्हें किसने कहा कि अली की बेटी ने सिर्फ जनाजे से तीर निकाले? नहीं, भाइयों से तीर निकाले। हाय अली की बेटी भाइयों के जिस्मों से तीर निकाल रही है। हमारी और आपकी लाहौर वाली मलका फरमाती हैं, मेरे भाइयों से और जनाजे से इतने तीर निकले कि आलिया मेरे हाथों पे रखती जा रही थी कि मेरे और आलिया के दरमियान तीरों का पर्दा बन गया। बस एक कफन दिया, हुसैन ने एक और कफन मांगा, फिर वो दिया, फिर एक और मांगा, फिर और मांगा। 9वें कफन पे अब्बास की कलाई में आलिया का हाथ आया। अब्बास, मैं अली की बेटी पूछती हूं, इतने कफन क्यों पहना रहे हो मेरे भाई को? कहा शहजादी, कफन तो एक ही है, जो पहनाते हैं जहर ने बदन को खस्ता कर दिया। ऊपर से तीरों की बौछार है। पहले जब जनाजा निकला था, बस जी शबी तैयार करें। अल्लाह अकबर। पहले जो जनाजा निकला था, हुसैन ने अहले बैत की बीबियों से कहा था, ओ अली ओ मोहम्मद की बेटियों, रुक जाओ, तुम्हारे कदम बाहर नहीं आने चाहिए। जब दूसरी मर्तबा हुसैन जनाजा लेके निकले तो अली की बेटियां पीछे दौड़ती हुई आई। वही हुसैन जो रोक रहा था, कहने लगा, ओ मोहम्मद अली की बेटियां, बाहर आ जाओ ताकि कोई मेरे भाई को दफन होने दे। बस ताबूत चल रहा था, बतूल ज़ादियां पीछे थी। बस तुम भी ज़ियारत करो और पूछो, ओ मालिक तेरे जनाजे का क्या कसूर था? ओ जहर पीने वाले इमाम, ओ अल्लाह की तौहीद बचाने वाले, वलानत।